The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ उंगली उठाई है। राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उंगली उठाते रहे हैं। उन्होंने पहले कहा है कि संघ के प्रचारक वाइस चांसलर बनाकर भेज दिए जा रहे हैं। यह शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्लान है। दिल्ली में युवकों का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने उनकी मुख्य मांग का पुरजोर समर्थन किया था। साथ साथ कहा कि अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ साथ अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। आज लोकसभा में राहुल गांधी का विस्तृत भाषण हुआ। राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात में से मुख्य थीम बना लेते हैं और कितने भी व्यवधान हो वह अपनी बात पूरा करते हैं। आज उन्होंने बीच में सत्ता पक्ष के लोगों से यह भी पूछा कि क्या भाषण छोड़कर उन्हें सीट पर बैठ जाना चाहिए। Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They are not allowed to say what they want. They are not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be अंधभक्त। सुबह से ही कांग्रेस के लोग यह सवाल उठा रहे थे कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अनुपस्थित हैं। राहुल गांधी के पूरे भाषण को आप सुन सकते हैं। लोकसभा में राहुल की भूमिका में बहुत तात्कालिक नजरिया नहीं रहता है। बोलते समय वे भारत की राजनीति की एक दिशा भी तय करने की कोशिश करते हैं। राहुल ने भारत में नफरत की राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों से लगातार मुकाबला करने की कोशिश की है। नेहरू परिवार के जो नेता संसद में बोलते रहे हैं, उनके मुकाबले चौथी पीढ़ी के राहुल गांधी को लगातार एक दोधारी तलवार पर करतब दिखाना पड़ रहा है। अलग तरीके से उनकी बहन प्रियंका गांधी भी भाषण देती हैं। राहुल गांधी ने आज की चर्चा में फिर से यह जोर देकर कहा कि दिल्ली पुलिस और यहाँ की पैरा मिलिट्री फोर्स की तरफ से बच्चों के ऊपर हमला किया गया। यह तभी संभव है जब गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया हो। In first case he is culpable. In second case he is incompetent. It can only be one of two. तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है।
उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट, अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं, लॉजिक है ना। सर बीजेपी ये भी कह रही है कर रहा है, एंड देखिए सदन में भी नहीं आए, व्हाई इज ही नॉट कमिंग? supposedly brave home minister of India, why is he not in the house? If he's not done anything, लेकिन संसदीय मंत्री if he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। राहुल गांधी ने युवकों के अंदर अंधभक्त लोगों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ छात्र ही नहीं हैं, उनमें कुछ इडियट हैं। इडियट इसलिए हैं क्योंकि उनको फॉलो करने वाले अंधभक्त हैं। राहुल गांधी ने इस तरह अपने वक्तव्य के माध्यम से यह इशारा करने की कोशिश की कि वह प्रगतिशील और तरक्की पसंद युवकों को आवाज दे रहे हैं। लोकसभा में उनके भाषण के दरमियान सत्ता पक्ष के द्वारा और यहां तक कि अध्यक्ष की तरफ से व्यवधान भी दिया गया। आज संसद में अपने भाषण के संदर्भ में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज: स्टूडेंट, इडियट एंड अंधभक्त हु फॉलोज द इडियट। नाउ यह वीडियो और इसके साथ का विश्लेषण आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज।